दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसबीआई में ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने के बारे में। दोस्तों देश के जाने माने बैंक एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो एसबीआई ने अपने ग्राहकों को पीपीएफ खाता ऑनलाइन खोलने की परमिशन दे दी है। दोस्तों पीपीएफ के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पीपीएफ एक ऐसी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की जिसमें सबसे ज़्यादा यानी 7.1% इंटरेस्ट तो मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिटर्न भी अच्छा आता है और गारंटेड आता है। मैंने भी दोस्तों एक गलती की थी सन 2012 में। मैंने सन 2012 में एसबीआई का एक इंश्योरेंस प्लान लिया था जिसमें 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम जाता है और जो अभी भी जाता है, लेकिन मैं उस समय पीपीएफ के बारे में जानता नहीं था। अगर मैंने वो 1 लाख रुपए साल का पैसा पीपीएफ में लगा दिया होता तो उतने ही समय में यानी 15 साल का वो इंश्योरेंस था और 15 साल का ही ये पीपीएफ होता है, तो 15 साल में मेरे 15 लाख रुपए जमा हो जाते, जिसके बदले मुझे तकरीबन 25-30 लाख रुपए मिल जाते। और अभी जो एसबीआई का मैंने प्रीमियम लिया था उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे 1-2 लाख रुपए भी 15 साल के बाद प्रॉफिट में मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज़रूरी नहीं कि आप 1.5 लाख रुपए ही डालें, आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतने रुपए इसमें साल के डाल सकते हैं। बस मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, 1.5 लाख रुपए साल से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो मैं पर्सनल तौर पे ये बात कह रहा हूँ आपसे कि आपकी एज चाहे 25 साल है चाहे 45 साल है। 25 साल और 45 साल इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 25 साल की एज में अगर आप शुरू करते हैं तो उसके 15 साल बाद आपकी एज होगी 40 साल और उस समय आपको एक अच्छी रकम गारंटेड, सबसे बड़ी बात है गारंटेड रकम आपके हाथ में होगी, जिससे आप मकान भी खरीद सकते हैं, जिससे आप बच्चों की शादी भी कर सकते हैं, जो भी चाहें कर सकते हैं। सिमिलरली जो लोग 45 साल के आसपास के हैं उनको 60 साल के आसपास यानी जब वो रिटायरमेंट की एज पे होंगे तो उन्हें उस समय एक अच्छी रकम मिल जाएगी, जिससे उनका बुढ़ापा जो है वो आसानी से कट जाएगा। उन्हें बच्चों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे अब जैसे ही पता चला है इस स्कीम के बारे में, मुझे ये स्कीम बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों इसमें टैक्स का फ़ायदा भी मिलता है। दोस्तों इसमें निवेश करने से इसकी अवधि को लेकर देखा जाए तो अर्जित रिटर्न यानी जो आपकी रिटर्न आएगी, मैच्योरिटी राशि और समग्र ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त हो जाता है। इसके तहत आपको आयकर को लेकर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट से राहत मिलने जा रही है। एक्सपर्ट्स की भी बात अगर माने तो लंबी अवधि के लिए पीपीएफ में निवेश करने के साथ कंपाउंड पावर का फ़ायदा भी मिलने जा रहा है। इसकी मदद से आपको ज़्यादा फायदा होगा। सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक भी ग्राहकों को पीपीएफ खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति दे रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या तरीका है ऑनलाइन अकाउंट खोलने का। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपके पास नामांकन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, पैन नंबर, आईडी प्रूफ और निवास प्रमाण की ज़रूरत होती है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एसबीआई नेट बैंकिंग पोर्टल ऑनलाइन sbi.com पर जाना होगा और लॉगिन करना होगा। अब रिक्वेस्ट एंड इंक्वायर्स टैब पर जाएं और न्यू पीपीएफ अकाउंट ऑप्शन को क्लिक करें। इसके बाद पीपीएफ खाते के लिए आवेदन करें, अनुभाग पर क्लिक करें। यहाँ स्क्रीन पर आपसे ज़रूरी विवरण जैसे नाम, पैन और पता पूछा जाएगा, उसे भरें। इसके बाद उस बैंक का शाखा कोड डालें जहां से आप खाता खोलना चाहते हैं। अब आप नॉमिनेशन डिटेल दर्ज करें और सबमिट करें। इसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा, इसे डालें और फॉर्म प्रिंट के लिए पीपीएफ खाता ऑनलाइन आवेदन प्रिंट करें। इस पर आप क्लिक करें। दोस्तों उसके बाद 30 दिनों के अंदर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट और फ़ोटो के साथ शाखा पर जाएं। खाता खोलने का फॉर्म एसबीआई के अनुसार जमा करने की तारीख से 30 दिनों के बाद हटा दिया जाता है। तो आपको ये काम 30 दिनों के अंदर करना है और आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। दोस्तों ये थी जानकारी पीपीएफ अकाउंट के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।